शुभकामना देता हूँ। यह विद्यालय और आगे बढ़े और काफ़ी करे, और यहाँ से जो बच्चे पढ़कर जाएं, न सिर्फ अपने डायरेक्टर का, अपने शिक्षकों का, अपने प्राचार्य का, न सिर्फ अभिभावकों का, बल्कि इस ज़िले का, इस प्रदेश का और देश का नाम दुनिया में रोशन करें। बहुत ही सकारात्मक शिक्षा यहाँ दी जा रही है, जो लोगों ने मुझे बताया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी एक प्रतिष्ठित संस्थान ये है, भविष्य में और प्रतिष्ठित संस्थान बनकर ये उभरेगा, और यहाँ से जो बच्चे जाएंगे विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम रोशन करेंगे। आज की डेट में कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा सर इस तरह के स्कूल स्थापित करना, जहाँ आसपास देखिए, स्कूल पूरा जीवन ही एक चुनौती है, जीवन एक संघर्ष है, जीवन है इसीलिए संघर्ष है, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। भाषा को लेकर बताया आपने। नहीं, मैंने कहा कि देखिए, अंग्रेजी जानना, कन्नड़ जानना, उर्दू जानना, फारसी जानना अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ हमको अपनी जो मातृभाषा है, स्थानीय भाषा है, उस पर भी जोर देना चाहिए, क्योंकि हमारा जड़ उससे जुड़ा हुआ है। सर, भोजपुर के जनता ने आपको सीट लगा के भारी मतों से जो जिताया, अभी भी कुछ आशा रखता है, क्या सौगात दे रहे हैं भोजपुर वासियों को? देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि आज इस विषय पर बोलना विषयांतर हो जाएगा, लेकिन आपने पूछ दिया, न सिर्फ मुझको बल्कि पूरी एनडीए गठबंधन पर प्रदेश की जनता ने बड़ा विश्वास किया है, पूरा भरोसा किया है, और बड़ा बहुमत से नवाजा है। तो जब आपको सफलता बड़ी मिलती है तो जिम्मेवारी भी बड़ी हो जाती है। ये हमारे एनडीए के प्रतिनिधि हों, उसमें मैं भी शामिल हूँ, या सरकार हो, जन अपेक्षाओं से पूरी तरह परिचित है, और सरकार का कामकाज इस अनुरूप होगा कि हम जन अपेक्षाओं को पूरा कर सके, उनकी उम्मीदों पर खरा हो सके, और उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहे। जी, विद्यालय के निदेशक नंद कुमार जी के लिए क्या कहेंगे, जो इतना नहीं, बहुत अच्छा आयोजन था, उनके प्रयासों से संस्थान आगे बढ़ रहा है और बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही है। तो हमारी शुभकामना है, ये दिन दुना रात चौगुना ये विद्यालय तरक्की करे, यहाँ के छात्र तरक्की करें। यहाँ को लेकर कहा गया कि जो उनके बच्चे पढ़ते हैं वो अपनी इच्छा शक्ति न थोपे। नहीं, मैंने उसको इस संदर्भ में लीजिए कि आप एक समझ लीजिए कि जैसे किसी बच्चे की रुचि है क्रिकेट खेलने में, आप जबरन कहते हो कि फुटबॉल खेलो, तो उसमें वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएगा जितना क्रिकेट में कर पाएगा। वो डॉक्टर बनना चाहते हो, आपने कहा कि नहीं डॉक्टर, दो बच्चे पहले से दो हैं मेरे घर में, अब मैं इसको इंजीनियर बनाऊंगा, तो उसके रुचि के अनुसार आप उसमें सहयोग करेंगे तो उसमें अपेक्षाकृत ज़्यादा सफलता मिलेगी। और जिसके पास टैलेंट है तो किसी क्षेत्र में सफलता पालेगा, लेकिन रुचि के अनुसार क्षेत्र में काम करने से ज़्यादा बेहतर सफलता मिलती है, ऐसा मेरा मानना है। जो बच्चियाँ सब सियानी हो जाती हैं, वो पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमसे दूर हो, आज के ज़माना के देखते हैं, और इसके लिए भी यहाँ नंद कुमार देखिए, बिल्कुल सेपरेट विद्यालय महिलाओं की सुरक्षा एक चुनौती है, लेकिन उस पर सरकार के स्तर पर काम हो रहा है। महिला सशक्त हो, ताकतवर हो, उसकी ताकत बढ़े। आधी आबादी जब तक विकसित नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ेगी, तो न हम बिहार को विकसित राज्य बना सकते हैं, और न 2047 तक जो भारत को एक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का सपना प्रधानमंत्री जी का है, उसको भी हम पूरा नहीं कर सकते जब तक महिलाएं, बच्चियां सशक्त न हों, वह हर क्षेत्र में आगे नहीं बढ़े। लेकिन एक बात मैं और आपको बता दूं, जो सेपरेट की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन देश में कई बड़े बड़े कई संस्थान हैं जहाँ कोई एजुकेशन जिसको कहते हैं, सह शिक्षा जिसको हिंदी में कहते हैं, वो चल रहा है। तो यह भी एक प्रयोग है, वह भी एक प्रयोग है, अच्छा चल रहा है। यहाँ डायरेक्टर नंद कुमार सिंह है, किस तरह का सदुवाद मुबारकबाद दिया जाएगा? मुझको इन्होंने बुलाया, आप लोगों से मिलने का अवसर दिया, यहाँ के अभिभावकों से बच्चों को मिलने का अवसर दिया, आप पत्रकारों से, छायाकारों से मिलने का अवसर दिया, तो इसके लिए तो साधुवाद के पात्र हैं। या और किसी को बुलाते आ सकता था, कई लोग आना चाहते होंगे, लेकिन मुझको अवसर दिया आपसे मिलने का, यहाँ कुछ अपनी बात रखने का, इसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमको याद करेंगे। देखिए, एमडीजे पब्लिक स्कूल का ये 17वां वार्षिकोत्सव था, और एमडीजे गर्ल्स पब्लिक स्कूल के प्रथम वार्षिकोत्सव था। तो मंत्री जी जो आए थे, दोनों स्कूल के संयुक्त वार्षिकोत्सव में सम्मिलित होने आए थे, लेकिन कार्यक्रम स्थल जो है ना, एमडीजे गर्ल्स पब्लिक स्कूल है। एमडीजे गर्ल्स पब्लिक स्कूल के कैंपस में ये वार्षिकोत्सव आयोजित हो रहा है। हमारे मंत्री जी जो आए थे, हम लोग के लिए बहुत अच्छा लगा, बच्चों के लिए प्रेरणा भी मिल रहा है हमारे मंत्री जी के शब्दों से, और हमारे विद्यालय के सभी लोग एकदम उत्साहित हैं मंत्री जी के आने से।
और हम सब उनका आभारी भी हैं कि हमारे यहाँ समय दिए और आए। शिक्षा के साथ संस्कार यहाँ झलक रही है, संस्कृति कार्यक्रम की भी प्रस्तुति की गई है, इससे बच्चों में किस तरह डेवलपमेंट हो? देखिए, विद्यालय में शिक्षा केवल किताब से ही नहीं दिया जा सकता है। आज सीबीएसई जो करिकुलम निर्धारित किया है उसमें माने को करिकुलर का मतलब ही होता है कि उनके अंदर सभी तरह की शिक्षा भरना है, चाहे वह व्यवसायिक शिक्षा हो, सामाजिक शिक्षा हो, सांस्कारिक शिक्षा हो, शिष्टाचार के लिए शिक्षा हो, किताब के ज्ञान का शिक्षा हो। और यह जो कार्यक्रम हो रहा है, जिस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग बच्चों में संस्कार भी भरते हैं, देशभक्ति भी भरते हैं, शिष्टाचार भी भरते हैं और ज्ञान भी भरते हैं। और इस एनुअल फंक्शन के माध्यम से बच्चों के अंदर भिन्न भिन्न तरह के कार्यक्रम करा के उनके अंदर एक ऊर्जा पैदा करते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर सर क्या किया जा रहा है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लेके आज के परिवेश में हम लोग जैसे एमडी जे पब्लिक स्कूल हमेशा से सतर्क रहा है कि और विद्यालयों की तरह नहीं, हम लोग एक अलग अपना एक एजुकेशन का पूरा सिस्टम बनाए हुए हैं। जो सरकार का दिशा निर्देश है पूरी तरह उसको फॉलो करते हैं, सीबीएसई का जो दिशा निर्देश उसको पूरी तरह फॉलो करते हैं। और हम लोग केवल दिखावे की पढ़ाई नहीं करते हैं, हमारे टीचर शिक्षक हाई क्वालिफाइड है, सब एक्सपीरियंस्ड हैं और बच्चों में क्वालिटी एजुकेशन प्रतिदिन भरते हैं। एक तरफ सर अभिभावक आशंकित रहते हैं कि हमारी सियानी बेटिया को दूर न भेजे, उसके लिए यहाँ अलग व्यवस्था किया गया है। बच्चियाँ कितने महफूज है सर यहाँ? देखिए, हम लोग उसी उद्देश्य से इस विद्यालयों को सेपरेट किए हैं। एमडीजे का एक को एजुकेशन का अलग कैंपस चल रहा है जिसमें बच्चे और बच्चियाँ दोनों पढ़ते हैं। और पिछले वर्ष हम लोग गर्ल्स का एक अलग सेपरेट व्यवस्था शुरू किए, इसका अलग कैंपस निर्धारित किए जिसमें एमडीजे गर्ल्स पब्लिक स्कूल चल रहा है। आज बच्चियां इस विद्यालय में पढ़ के बहुत खुश महसूस हो रही है, अपने आप को सुकून भी महसूस करती हैं और किसी तरह के उनके अंदर कोई भय डर का वातावरण नहीं है, एकदम निर्भय होकर अपने शिक्षा को ग्रहण करती है। पढ़ाने वाले शिक्षक भी इसमें सभी महिलाएँ ही हैं। भाषा को लेकर क्या कहें? तो भाषा को लेकर बताया कि जो क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने आज देखिए, सीबीएसई या देश स्तर पर नर्सरी से लेकर 5 क्लास तक क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करना है। हम लोग उस चीज़ को पूरी तरह फॉलो करते हैं। हमारा एक पीरियड क्षेत्रीय भाषा पर डे होता है, उसके बाद हम हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत वगैरह वगैरह एसएसटी, साइंस, मैथ पढ़ाते हैं। क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान प्रतिदिन दिया जाता है। बहुत सारे छात्र छात्रा है मोबाइल का यूज करते हैं, कहीं ना कहीं मिसयूज भी करते हैं, तो उसको लेकर यहाँ पे क्या मोटिवेशन दिया है? देखिए, मोबाइल आज के लिए ज़रूरी भी है और हमारे कुछ कार्यों के लिए बाधक भी है। तो हम लोग बच्चों को हमेशा ये संदेश देते हैं कि आप अपने सार्थक कार्य के लिए मोबाइल का उपयोग करिए। हमेशा इसका एक रिमेडियल हम लोग वर्कशॉप करते हैं, बच्चों के इसके लिए एक मीटिंग भी करते हैं, क्लास में भी ब्रीफिंग हर सप्ताह इसके लिए किया जाता है कि मोबाइल का यूज आपको कैसे करना है, इसका सिर्फ सदुपयोग करना है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। एक सर मंत्री जी अभी बोले थे कि स्कूली ज्ञान और किताबी ज्ञान से हट करके व्यवहारिक ज्ञान शुड बी मस्ट है, काफी जरूरी है। इसके ऊपर क्या? एकदम मंत्री जी का कहना बिल्कुल सही है। किताबी ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान होना आवश्यक है। हमारे पास अगर किताबी ज्ञान हो गया, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, तो हम इस समाज में कुछ नहीं कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए व्यवहारिक ज्ञान होना एकदम आवश्यक है। जैसे मंच से कहा गया सर कि आपके स्कूल के विभिन्न सरकारी पदों पे यहाँ कार्यरत है, जैसे एमजीएस में, आईजीएमएस में डॉक्टर हैं, वैसे बच्चों को या छात्रों को आगे बढ़ने के लिए क्या प्रेरणा दी जाती है? जैसे वो इस तरह के बच्चे जो इस स्कूल से पढ़ के बहुत ऊंचे ओहदे पर अच्छे पद को प्राप्त करते हैं अपने मेहनत के बदौलत, तो विद्यालय पहले तो उनको प्रोत्साहित करता है, तुरंत बुला के या जाके वहाँ प्रोत्साहित करता है कि उनके प्रोत्साहन से और बच्चे को अंदर एक प्रेरणा जगे कि वो भी उस तरह के कार्य को करे। तो विद्यालय उस पर पूरी तरह नज़र रखता है कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। अभी आप हाल ही में देखिएगा, पिछले वर्ष हमारे यहाँ से 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था ये नीट में, जिसमें 4 बच्चे हमारे इर्द गिर्द के ही थे। हम चारों बच्चों के बुला के, दूर वाला नहीं आ पाए थे लेकिन उनको संदेश हम लोग दिए थे, 4 बच्चों को बुला के विद्यालय से पूरी तरह सम्मानित किया गया। जब उनके घर पर सम्मान समारोह था तो वहाँ भी जाके हम लोग वहाँ उपस्थिति देके, क्योंकि समाज में एक संदेश जाए कि बच्चे अच्छा करते हैं तो बच्चों को भी प्रेरणा मिले कि हम भी अच्छा करेंगे तो हमें भी कल सम्मानित किया जाएगा। क्या लगता है सर कि जितने भी सरकारी पदों पे आपके स्कूल के छात्र हैं, प्रोमोवेटरी कार्यक्रम में सभी स्टूडेंट को बुलाकर और जो भी अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं एक समान एक मंच पे लाने की कोशिश कभी की गई? बिल्कुल, आपका कहना सही है। हम लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अब हमारा जो समय लंबा हो गया,
पूर्ववर्ती छात्र भिन्न भिन्न जगहों पर पहुंच चुके हैं, तो आगे आने वाले समय में एनुअल फंक्शन या किसी ओकेजन पर पूर्ववर्ती छात्र का भी एक सम्मेलन होगा, जिसमें उनको जुटा के ये लोगों के बीच एक प्रेरणा भरा जाएगा कि ये विद्यालय के छात्र हैं और विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्रों से प्रेरित होकर आगे और विकास कर सकें।